फ्लाईओवर है ये आपके गोला तक जाएगा? अरे पूरा जाएगा, मोदी जी का चानस देंगे ना तो सब गोला पर जाएगा, काम वहाँ होगा। और एका अगर पीढ़ी का रेवड़िया के चक्कर में बीच में फिरकी ले रहा है। चाहे नहीं यहीं पे जमुना यहाँ पास में ही है, यहीं पे आके देखें, लेकिन केजरीवाल नहीं आ सकते। आज वो एक बहाना और कर रहे हैं कि हरियाणा से जहरीला पानी यहाँ छोड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं उसको, जो जल बोर्ड साबित करे, वैज्ञानिक साबित करे। लेकिन केजरीवाल अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आप ही वकील बन जाते हैं, अपने आप जज बन जाते हैं, वो एक तरफा फैसला उनका होता है। केजरीवाल जी महा झूठे हैं, वो जो कहते हैं वो झूठ होता है। फ्री पानी दिए ना, वो पानी कचड़ा है, पीने लायक नहीं है, कैंसर हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही, गुर्दे खराब हो रहे उस पानी, तो क्या करना है सब फ्री का भाई? खरीद के लोग पानी पी रहे दिल्ली की जनता। और बीजेपी एक विकल्प है, बीजेपी एक संकल्प है, कांग्रेस का यहाँ से और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साहब है यहाँ। पीछे आप शंखनाद की आवाज सुन पा रहे होंगे और जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं? विमलेश पाल। कहाँ से? यहीं से हैं। हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लिए हुए हैं, क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में अच्छा लग रहा। तो किस तरफ की हवा लग रही है? दीवाल कूद के आए, आने जाने दीवाल कूद के आए हैं, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं बनाया, नहीं मिला। तो क्या लग रहा है कि जो नेता तमाम वादे कर रहे हैं और वो रास्ता भी नहीं दे पा रहे यहाँ पर आने का? अरे हमें क्या, हम ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी छोड़ के आए। हाँ, नौकरी छोड़ के फैक्ट्री बढ़ा के आए। तो किसे सुनने आए थे यहाँ पे? सुनने आए थे, आने जाने का रास्ता ही नहीं है। आने जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या लग रहा है? लेडीज है वहाँ से जा रहे हैं ऊपर से चढ़ के। तो क्या लग रहा है इस चुनाव की हवा किस तरफ है इस बार? हवा तो यही है, बीजेपी। हाँ, पर आम आदमी पार्टी तमाम वादे कर रही है, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया सब। वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इसकी है जी। हाँ, हम तो यही है, यहीं पे है। बचपन से ही, मतलब शुरुआत से ही जब से वोट डालते हुए आ रहे हैं, यहीं से पूरा परिवार? हाँ, यहीं से। परिवार नहीं, हम तो अकेले ही हैं। अच्छा, आप अकेले? तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी? वो तो पता नहीं, न्यूज नहीं देखता ना मैं, केवल इसी पे। तो कैसे पता लगता है कि कौन सी पार्टी क्या आप लोगों के लिए योजना लाएगी, या सिर्फ कमल को देख के, नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट डालते हैं? नरेंद्र मोदी जी को देख के। क्या लगता है कि क्या सिर्फ मोदी जी के चेहरे को देख के विधानसभा चुनाव में वोट डालना चाहिए? हाँ जी, यही करना चाहिए। तो पता कैसे लगेगा आपका विधायक कौन है, आपका नेता कौन है? हमारा नेता बस मोदी है। विधायक कौन बनेगा पता है? जिसको वोट देंगे, बीजेपी पे वोट देंगे तो समस्या जो है आपकी तो विधायक सुनेगा ना, नरेंद्र मोदी थोड़ी सुनेंगे। जो मनोज तिवारी सुनेंगे। मनोज तिवारी तो सांसद हैं, तो विधायक बनेंगे, विधायक के पास जाएंगे ना। तो विधायक, पता है विधायक प्रत्याशी कौन है? पार्टी से वोट पड़ता है, मोदी जी से वोट पड़ता है, विधायक से कोई नहीं डालता जी। हाँ। पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर भाजपा में नरेंद्र मोदी ना हो, भाजपा में नरेंद्र मोदी ना, सब मोदी को देखने आए, विधायकों को जानता भी आते जाता मानते देखने आए। बाबा ठीक है, मोदी को देखना है बाबा ठीक है, पर विकास विधायक के हाथ में होता है ना, अपने स्टेट का, विधानसभा का जितना क्षेत्र होता है उसका क्षेत्र का विकास विधायक करता है। तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के वोट डालना सही है? ये नहीं, जो विकास करे विकास को देख के वोट करना चाहिए। ये पार्टियां आती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, मतलब अपने प्रचार करती हैं, अपने चुनाव में जो रणनीति लेके आती हैं, स्कीम्स लेके आती हैं, जो मतलब विकास की योजना लेके आते हैं, उन पे पार्टियां काम करें और अच्छे स्तर पर करें तो वोट देना अच्छा लगता है। जी, धन्यवाद जी। तो तमाम जो जनता है उनका यही कहना हुआ है। आप कहाँ से आई हैं मैम? हम जी। तो जिस तरह से जो है बताया जा रहा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उन चीज़ों पर बात करते हुए जनता जो है वो साफ नज़र आ रही है। और जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे, पूछेंगे कि किस मुद्दों पर वो दिल्ली की जनता जो है वोट डालेगी, क्या करने का सोचा है आगे। और जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनता की जो भीड़ है, वो जनता एक कह सकते हैं ये प्यार है नरेंद्र मोदी जी के लिए। तमाम दिल्ली वासियों का जो आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं बात करने के लिए। आप कहाँ से सर? मैं यही करावल नगर से आया हूँ। करावल नगर से। क्या लग रहा है इतनी जनता जो यहाँ उमड़ी है, ये क्या प्यार है नरेंद्र मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी की प्यार है, और दिल्ली में बदलाव हो रही है, बदलाव को देखते हुए पब्लिक जो है बीजेपी की तरफ मूव कर रही है। इसका ये आपके सामने प्रमाण है। जी। गाना है बीजेपी का, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए दिल्ली में भाजपा सरकार। सही है, बिल्कुल। बदलाव कर पाएगी भाजपा? बदलाव 100% हो रहा भाई, 100%। क्या बदलाव चाहिए दिल्ली की जनता को? दिल्ली में जमुना देख रहे हैं आप, कितनी गंदगी जमुना में है। राशन कार्ड बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है, तमाम प्रकार के जो सुविधा सरकार देनी थी वो सब बंद कर रखा है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है 5 साल दे तो जमुना भी साफ कर देंगे। भाई साहब 11 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या कर पाएंगे? तो आपके सामने है, पब्लिक की भीड़ देखिए, पब्लिक को साथ देखिए, मोदी सुनने के लिए लोग कैसे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले लोग। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। नहीं, महिलाओं के लिए तो गर्भवती महिला के लिए 21,000 रुपये दे रही है सरकार, जो अब तक नहीं था।
वृद्धाओं के लिए पेंशन बंद कर रखा था मोदी ने, 2500 3000 पेंशन कर दिया। राशन कार्ड जो बंद पड़ी थी उसे बनाने के लिए, तमाम प्रकार की सुविधा देने के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार में गरीबों के राशन कार्ड बने? भाई साहब 11 साल से हम लोग राशन कार्ड था, वो कैंसिल हो गया। अच्छा। दिल्ली में 10 लाख लोगों का राशन कार्ड नहीं है। लोग तड़प रहे हैं, गरीब लोग, जो अमीर लोग हैं उनके राशन कार्ड है, पेंशन बंद है, बुजुर्ग लोग तड़प रहे हैं पेंशन के लिए। वाला तो राशन मिल रहा है, केजरीवाल वाला तो राशन बंद हो चुका है। मोदी वाला जो राशन है, मोदी की सरकार, जबकि सरकार भी नहीं है दिल्ली में, तो अभी मोदी जी का राशन फ्री में वितरण किया जा रहा है और साफ सुथरा किया जा रहा है। और केजरीवाल का सरकार है लेकिन वहाँ पर कुछ भी वितरण नहीं किया जा रहा है, लोगों को बहलाने का काम किया जा रहा है। और इस बार पूरा बदलाव आएगा और दिल्ली में आप तक हटा के छोड़ेंगे। और इस बार हमने मोदी और मिलके पब्लिक ने मिलकर संगठन लिया है जो तो कुछ करके दिखाएंगे और पार करके दिखाएंगे और जमुना में साफ करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है भाजपा आएगी तो जमुना जी इन मुद्दों पर बात करेगी और सफाई करेगी इनकी? जमुना की सफाई होनी चाहिए क्योंकि जमुना की हालत बहुत खराब है। आज वहाँ कोई डुबकी लगाने के नाम से कोई जा भी नहीं सकता। और दूसरी बात, जो दिल्ली में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बुजुर्ग पेंशन थी, एक है मेरे अनलिमिट, यानी जिसको 60 साल हो गए, 60 साल के ऊपर पेंशन लगती थी, अब जो है 10 साल से पेंशन बंद कर दिया। एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है, एक भी नहीं। सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कि महिलाओं के लिए फ्री बस ऐसा कुछ नहीं है। जो महिलाएं काम करती हैं, चंद लोगों के लिए हो सकता है, सुविधा हो सकती है, लेकिन उसमें घाटा है सरकार को। जब चाहिए, जो आज विकास चाहिए, तो विकास के लिए सबसे बढ़िया है कि डबल इंजन की सरकार होगी। ये बहाने नहीं चलेंगे कि हमें सरकार काम करने नहीं दे रही है, नहीं तो हम तो ये करना चाहते हो, करना कुछ नहीं चाहते। ये इन्होंने अपने बंगले भरे हैं। शीश महल पहली बार आपने देखा होगा, पहली बार सुना होगा। इतने बार यहाँ मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का शीश महल नहीं रहा। जनता का कहना है कि शीश महल की बात जब केजरीवाल की करते हैं तो एक बार मोदी जी का महल भी दिखा दिया। नहीं, मोदी जी का महल भी देखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 1000 जोड़ी तो जूते ही हैं इनके पास। नहीं, ये गलत है, झूठ बोला जा रहा है। सबसे बड़ा अगर कोई झूठ बोलता है तो वह है केजरीवाल। बीते दिनों योगी जी आए थे दिल्ली में, उनका भी यही कहना था, जिस तरह उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है, केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के साथ यमुना में डुबकी लगा के देखें। वो जाए नहीं है, पर जमुना यहाँ पास में ही है, यहीं पर आके देखें। लेकिन केजरीवाल नहीं आ सकते। आज वो एक बहाना और कर रहे हैं कि हरियाणा से जहरीला पानी यहाँ छोड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं उसको। जो जल बोर्ड साबित करे, वैज्ञानिक साबित करे, लेकिन केजरीवाल अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आप ही वकील बन जाते हैं, अपने आप जज बन जाते हैं। वो एक तरफा फैसला उनका होता है। हाँ, क्या लगता है, जिस उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19 साल उम्र। 19 साल है। पहला वोट डालोगे इस बार? पहला वोट डालेंगे कमल के बटन पर 8 तारीख को, वो 5 तारीख को। किस मुद्दे पर वोट डालोगे? मुद्दे होंगे, एक तो शराब के ठेके जो हमारे केजरीवाल जी ने खोले हैं, वो मुद्दा सबसे होगा। पानी की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत है, गंदा पानी आ जाता है, पानी साफ आता ही नहीं है, तो वो मुद्दे हैं। मुद्दे बिल्कुल जायज है जनता के लिए। तमाम ऐसे वादे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से महिलाओं के लिए और युवा हो, छात्रों के लिए। मेट्रो का किराया 50% ऑफ, बस का किराया माफ करने की बात की है। केजरीवाल जी महा झूठे हैं, वो जो कहते हैं वो झूठ होता है। उन्होंने कहा था हम 1000 रुपये पंजाब की मतलब हर महिलाओं को देंगे, उन्होंने अभी तक वो 2-2.5 साल हो गए, 1000 रुपये पहुँचे नहीं, तो उन पर तो विश्वास करते ही नहीं। नाम कर सकते हैं, हमें बीजेपी पे विश्वास है, वो जो कहती है वो करती है। मोदी जी की गारंटी, मतलब गारंटी की ही गारंटी, तो मोदी जी आ रहे हैं 8 तारीख को। जी, क्या नाम क्या आपका? ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा जी, पहली बार वोट डालोगे तो क्या जनता को, युवाओं को मैसेज देना चाहोगे जो पहली बार वोट डालेगी, या अन्य दिल्ली की जनता को, कि किन मुद्दे पर वोट डालें और कैसे उनको वोट डालना चाहिए आगे जाके? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि काम पे वोट दें, मोदी जी को वोट दें, राष्ट्र हित में वोट दें, जो जन जन की सेवा करे उसको वोट दें, और 8 फरवरी को मोदी जी की सरकार बना के लेके आए। जी, क्या लगता है, जिस हिसाब से ये युवा हैं बता रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? जी 29। आप भी 29 साल के हैं, तो जिस हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे हैं, वो वादे कितने सही लग रहे हैं? जी, अरविंद केजरीवाल जो भी वादे करते हैं वो सारे के सारे फ्रॉड होते हैं, क्योंकि वो खुद ही फ्रॉड हैं। हमें पता है, हमें उन्हें 10 साल हो गए देखते हुए, आज तक केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। आज तक अगर हम अपने युवा भाइयों से सीखते हैं तो युवा भाई स्कूल की आज कंडीशन बताते हैं, स्कूल इतने ख़राब हो रखे हैं, स्कूलों के अंदर कोई बिल्डिंग नहीं बनी, कोई स्कूल नहीं बना। अब बताइए, अगर वो बात करते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे तो स्कूल हमें दिखाएं तो कि कौन सा स्कूल बना है। हमारे यहाँ गोंडा में एक स्कूल है इनका गवर्नमेंट का, आज तक उसकी कंडीशन इतनी बेकार है कि बच्चे वहाँ जाने से मना करते हैं कि हमें स्कूल में इसमें नहीं पढ़ना, हम प्राइवेट पढ़ लेंगे। पर माँ बाप अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, मतलब उनको पढ़ाने के योग्य नहीं है, तो क्या करें बताइए। तो गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी तो बेकार है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमें विकसित राज्य बनाना है, विकसित देश बनाना है, तो मोदी जी की गारंटी पे ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसे मात्र नेता हैं जो हमारे देश का विकास कर सकते हैं। जी,
क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से आज यहाँ पर ये जनता मौजूद है, क्या ये नरेंद्र मोदी जी का प्यार है दिल्ली वासियों के लिए, या फिर ये दिल्ली वासी जिस तरह से अक्सर बताया जाता है और केजरीवाल जी बोलते हैं कि ये जो भीड़ आती है 500 वाली भीड़ है? नहीं, ये झूठ बात, वो झूठी सरकार की तो कोई मान्यता ही नहीं है। वो तो क्या क्या बोलते रहते हैं, उनके सब बातें झूठी है। ये मोदी जी की सच्ची सरकार है। मोदी जी पे ये पूरी जनता विश्वास करती है, तभी जाके आज ये इतनी भीड़ दिख रही है। आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी जनता उनको प्यार आशीर्वाद देने आई है। तो मोदी जी की गारंटी, पक्की गारंटी है। और अब ये विश्वास, पक्का विश्वास है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और यहाँ से झाड़ू की सफाई हो रही है। क्या लग रहा है, खोखलाए हुए हैं केजरीवाल 2100 रुपए का वादा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस, बिजली, पानी सब फ्री दे रहे हैं, फिर भी क्यों महिलाएं उनसे इस बार नाराज दिख रही हैं? वो जब महिला इसलिए नाराज है, फ्री पानी दिए ना, वो पानी कचड़ा है, पीने लायक नहीं है, कैंसर हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही, गुर्दे खराब हो रहे उस पानी, तो क्या करना है सब फ्री का भाई? तो खरीद के लोग पानी पी रहे दिल्ली की जनता। फ्री बस दे रहे हैं, और फिर इधर 2-4% महिला जाते, बसें है ही नहीं, कहाँ है बसें? वो तो मोदी जी की देन है। दिल्ली में 400 बसें इन्होंने, तब दिल्ली चल रही है। और अपने जेंट्स भाई हमारे जो युवा, उनके लिए करो ना फ्री। जब बोले हम भैया केजरीवाल है। शिक्षा में विकास की बात करते हैं, केजरीवाल अरे कुछ नहीं है विकास, अब वो बताओ ना, स्कूल बनाए हैं, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। स्विमिंग पूल बताते हैं, टीचर फिनलैंड से तैयारी करके आ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये सब झूठ है। ये चुनाव जीतने का इनका एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीतने, ये हारने वाले हैं बुरी तरह से, बस। यूएसए से बताते हैं, जब एजुकेशन बोर्ड आता है यूएसए का, तो वो दिल्ली के स्कूलों को देख के तारीफ कर रहा है टीचर्स को। तो वाईफाई भी बोला था, युवा को वाईफाई देंगे, दिल्ली में दिया इन्होंने, आज तक नहीं दिया ना। सारे वाईफाई पड़े हुए, सब कबाड़ा में बिक रहे हैं। और इनका झूठी वो एजेंडा है। इस बार जाने वाले 11 साल वो बहुत हो गया, लोग झेल चुके हैं दिल्ली की जनता, अब नहीं झेलेगी। क्या लगता है, जिस हिसाब से बता रही हैं कि दिल्ली की जनता अब नहीं झेलेगी, और गाना भी है इस पार्टी का कि बदलाव चाहिए, बहाने नहीं चाहिए हमें, अब तो बदलाव करेगी ये पार्टी? पूर्ण बदलाव करेगी जी। केजरीवाल को सब पूरा साफ ही कर देगी, उसकी झाड़ू से ही ना भारी कर देगी दिल्ली से। आप खुद देख रहे हो दिल्ली में कितना परेशान कर रखा है उसने। ना यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, ना स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य कहते रहे, खुद का स्वास्थ्य आज तक ठीक करा नहीं पाया अपना। इनको खुद की खांसी आज तक इनके स्वास्थ्य विभाग में ठीक नहीं हो पाई। बाहर जाके अपना, अरे भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी जाइए, सर्वे करने जाइए, आप क्या हिडन कैमरा लेके अपनी सारी बीमारियां बता देना, सिर्फ एक पैरासीटामोल दे देंगे कि लो जी और ओटीपी में पहुंच जाना। ये है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं है इनकी भाई साहब, सिर्फ भ्रष्टाचार, करप्शन और कुछ नहीं है। और केजरीवाल ने भाई दिल्ली पूरी खराब कर चुका है। विकास देखना है, मोदी जी का विकास देख लो, अभी तो दिल्ली में है भी नहीं। अंडर ये देख लो जी, देहरादून एक्सप्रेस हाईवे है, 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाओ यहाँ से। ये मोदी जी का विकास है। यूपी में चले जाओगे तो आप तो भाई साहब फ्लाईओवर देख के बोलोगे यहाँ आए हम लंदन पेरिस। यहाँ तो लोगों को ना लद्दाख का सपना पूरा कर दिया जी। बाइक की राइड करो तो सड़कों पर निकल जाओ, पूरा लद्दाख का सपना सच हो जाएगा आपका। यार लद्दाख की सड़कों पे गाड़ी चला रहे हो, मैं तो कभी कभी यही कहता हूँ भाई लद्दाख में घूम रहा हूँ मैं तो अपनी गाड़ी लेके। दिनों उत्तम नगर की जनता से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे लोगों का कहना था कि दिल्ली को यूपी नहीं बनाना हमें। अरे भाई साहब, वो एक तरफा वाली बात कर रहे हैं। उन्हें पता ना यूपी ज़्यादा सुधरी हुई है, यहाँ भी आ गई तो सुधर जाएगी। और भाई साहब, दिल्ली सुधरनी ही चाहिए। यहाँ जितनी गुंडागर्दी होती है, जितनी यहाँ पे होती है, तुम अभी रात तो 10 साढ़े 10 बजे इसी रोड से चले जाओ, अभी यहाँ से छीना छपटी हो जाएगी। यूपी में नहीं है छीना छपटी। अभी तुम ये टोल टैक्स पार करे, कोई गुंडागर्दी दिखा दे वहाँ पे, मान जाएंगे। पहले लठ बजाएगी, बाद में पूछेगी क्या हुआ है। तो भाई साहब, ये है यूपी की व्यवस्था, है कानून व्यवस्था। भाजपा वाले कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और अरविंद केजरीवाल जो पंडित हैं, पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपए महीना दे रहे हैं। अब याद आइए उनको, 10 साल बाद अब याद आइए इनको, केजरीवाल जी को। अब पहले ये देखिए 18,000 ये कह रहे हैं उनको देते, हम तो कहें फर्जीवाल जी जिनकी सैलरी रखी हुई है पहले उनको दो, फ्री के लॉलीपॉप मत चुसाइए सबको। जिनकी सैलरी रखी हुई है, जिन्होंने मेहनत करी है, उनको तो ये दे नहीं पा रहे पैसे, और फ्री का चंदन चुसा रहे हैं। 18,000 इनको देंगे, उनको देंगे। मौलवी की सैलरी भाई साहब 2 साल में इन्होंने दी है, और ये कह रहे हैं पुजारियों की सैलरी देंगे। कहाँ से देंगे पुजारियों को? ये पुजारियों को नहीं चाहिए भाई साहब, हाथ जुड़वा लो। पुजारी खुश हैं, पुजारी भाई साहब खुश है। और हिंदू कभी कोई मांग करता ही नहीं है भाई साहब किसी भी चीज़ में। उन्हें पता है हमें सिर्फ विकास चाहिए, विकास होगा रोजी रोजगार बढ़ेगा। अब आज से आप 3 साल पहले पीछे चले जाओ, खजूरी वाले बाईपास पे अंकुर विहार वगैरह, कोई रोजगार था, कोई कुछ था? अभी जब से हाईवे बना है, इतना फ्लैट वहाँ बिके हैं, इतना रोजगार हो गया, रिक्शे वाला हो चाहे वो कोई भी हो, इतना रोजगार हो गया जी वहाँ भी। तो ये है मोदी जी की पावर। जहाँ कुछ भी चीज़ जाएगी वहाँ रोजगार अपने आप ही जाएगा। राम मंदिर पे विरोध करते थे, राम मंदिर, केजरीवाल की नानी राम मंदिर पे विरोध कर रही थी,
कि राम मंदिर मेरे राम ऐसा नहीं है कि मस्जिद के ऊपर मंदिर बनवा के रहेंगे, तो ये पुजारियों को पैसे बांटेंगे, फिर नानी का क्या हाल होगा सोचा है केजरीवाल जी ने? तो केजरीवाल नहीं है, फर्जीवाल है ये। तो इसको भाई झाड़ू से ही गायब करना पड़ेगा इसको। जी, इन चुनावों में आप कांग्रेस को किधर देख रहे हैं? कांग्रेस को जीरो पे देख रहे हैं भैया, जी, जीरो। क्यों ऐसा शर्मा जी? एकदम जिस तरह से राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित करते हुए आ रहे हैं, संविधान लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बचाना है। राहुल गांधी को ये तो पता नहीं है कि आलू कहाँ पे उगता है, राहुल गांधी को ये तो पता नहीं है जलेबी कहाँ पे बनती है, वो क्या सरकार बनाएगा मेरे भाई? ये तो सरकार बनाने वाले उसके जो पूर्वज थे वो जा चुके हैं। आलू जलेबी वाली वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आधी आधी क्लिप उठा के दिखा देते हैं जनता को। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ सच्चाई दिखाई जाती है मीडिया में। आप भी बताओ क्या झूठ दिखाओगे क्या? आप सब कुछ सच दिखाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो क्या लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, तो क्या दिल्ली में बदलाव होगा या फिर एक बार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे? भाई साहब, दिल्ली का बदलाव हो चुका है, होगा नहीं, बदलाव हो चुका है, मन बन चुका है दिल्ली का पूरा पूरा। दिल्ली के अंदर कोई और विकल्प भी नहीं है बीजेपी के सिवा मेरे भाई, क्योंकि केजरीवाल ने इतनी अभद्रता यहाँ फैला दी है, यहाँ इतना गंद फैला दिया है कि लोग यहाँ त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बीजेपी के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और बीजेपी एक विकल्प है, बीजेपी एक संकल्प है। कांग्रेस का यहाँ से और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है, यहाँ कोई भी नहीं है भाई इसके बीजेपी के सामने। जी, क्या लगता है भाई साहब आपको? आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हैं। आज ड्यूटी जाने का दिन था, छुट्टी पे हैं क्या? नहीं, मैं तो छुट्टी पे हूँ। छुट्टी ले ली आज? क्या? क्यों ले ली छुट्टी? मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मोदी जी का स्वागत करने के लिए। तो सुन पाए उन्होंने क्या बताया? गारंटी सुन पाए? खूब गारंटी सुन रहा हूँ, मन में ही बसे है मोदी जी। तो गारंटी पे विश्वास है? राहुल मोदी जी की। जी, केजरीवाल जी भी वादे कर रहे हैं। झूठे वादे हैं। वादे झूठे क्यों लग रहे हैं उनके? झूठे ही वादे हैं। जमुना का जल कितना साफ है, पुल पे से निकलो तो बदबू मारती है, ऐसा लगता है कि आदमी पागल हो जाएगा। ये जमुना लगती है, गंदा नाला लगता है। किस एंगल से आप जमुना कहेंगे इसको? जी, आपको लग रहा है ये जमुना जी हैं? जी, चलो लोहे वाले पुल पे मैं दिखाता हूँ आपको। जी, ये जमुना जी। एक बार फिर हमारे पास दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीके के भाई बीके जी मिल चुके हैं। बीके जी, आज फिर आप यहाँ पे मिले, हमें कैसा लग रहा है? टोटली डिस्परेशन में है। आज क्यों डिस्प्रेशन में आप? अरे 2 बार से ई गोला का लोग का वोटवा ही ले लिया और कमवा नहीं किया। पूरा जो पिरामिड किया था, हाई गोला को लंदन बनाऊंगा। लंदन ढूंढ रहा हूँ। लंदन, लंदन, पेरिस, पेरिस, लंदन, पेरिस, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। चला कहाँ है लंदन और पेरिस? 2 बार से ई गोला का लोग का कंफ्यूजन में डाल का वोटवा ले रहा है, कमवा नहीं कर रहा है। भारी बिग ब्लंडर मिस्टेक चल रहा है गोला पर। ई गोला पर हम तो पूरा डिस्परेशन में है। अगर ई गोला का बचाना है तो मोदी जी का चांस देना पड़ेगा ये बार। मोदी जी का चांस देना पड़ेगा। काहे कि मोदी जी के पास फार्मूला है। का है? फार्मूला है डेवलपमेंट का। मोदी जी के पास डेडिकेशन है, विकास करेगा मोदी जी। तो ये बार जो है ना, कमल का बटन दबाना है, तब ही गोला बचेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप पिछली बार बताए थे लहंगा इसलिए पहना है कि 2100 मिल जाए, तो क्या इस बार यहाँ पे इसलिए पहना है कि 2500 मिल जाए और 21,000 भी मिल सकता है? 2500 तो मिलेगा, उसका गारंटी है। मोदी जी वाला 2500 मिलेगा, उसका गारंटी है। काहे कि फार्मूला है। और आपदा वाला जो 2100 है, वो ससुरा बिना पिलान और बिना फार्मूला का है, तो वो मिलेगा ही नहीं। जैसा पंजाब में 1000 आज तक मिला नहीं, मौलाना का 2 साल से सैलरिया नहीं मिला, तो आपदा वाला पर पूरा एकदम भरोसा ही नहीं करना है ये बार। जी, तो शिक्षा पर क्या कहेंगे? आपकी फिनलैंड से टीचर तैयारी करके आ रहे हैं, यूएस का एजुकेशन बोर्ड आ रहा है, तो वो दिल्ली के शिक्षा की तारीफ कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है दिल्ली में, न शिक्षा है, न पानी है, न बिजली है। ये कैसा राजधानी है? जी, है ना? न पानी है और न बिजलिया है। फ्री मिल रहा है सब, कैसी बात? तो नहीं मिला भाई साहब, फ्री में यहाँ खाली बीमारी मिल रहा है। और वो का इलाज भी मोहल्ला क्लिनिक में। कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ तो आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं है। मोदी जी का एक बार चांस देना पड़ेगा, तब जाकर डेवलपमेंट हुआ है। देखा मोदी जी का डेवलपमेंट दूर से दिख रहा है ना। है जो पुलिया बना है, 2 घंटा में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटा में दिल्ली से जयपुर, 2 घंटा में कहाँ से कहाँ, तो हाई डेवलपमेंट हुआ तो ना। क्या ये जो फ्लाईओवर है ये आपके गोला तक जाएगा? अरे पूरा जाएगा। मोदी जी का चांस देंगे ना, तो सब गोला पर जाएगा, काम वहाँ होगा। और एका अगर फ्री का रेवड़िया के चक्कर में बीच में फिरकी ले रहा है, वोटवा ले रहा है। तो इतने दिन से गुमशुदा की तलाश लेके घूम रहे हैं, तो मिले अभी आप तक कोई? मिल ही तो नहीं रहे भाई साहब, मिल ही नहीं। कम्युनिकेशन
बिग ब्लंडर मिस्टेक है कम्युनिकेशन का। जी। ई गोला पर ना तो बस है, न पानी है, न बिजली है। यहाँ आयुष्मान कार्ड भी, यहाँ 30 महलिया बना है, उनमें 12 लाख का टॉयलेट लग गया है। बताओ कहाँ खाते हैं, कहाँ हकते हैं। तो ये बार जो है ना राइट बटन यहाँ दबाना होगा कमल का। आपको ये ईवीएम कैसे मिला? चलता हुआ ईवीएम है ये तो। हाँ तो राइट लग जाएगा आप पर राइट बटन है ना, राइट बटन है, जहाँ कमल का देखना है वहीं दबाना है। अच्छा ये तो बताओ, प्रवेश साहिब सिंह जी का लेके घूम रहे हो नई दिल्ली विधानसभा से, ईवीएम हैक करा दिया आपने पहले। परवेश वर्मा ही तो फर्जीवाल को उठा के पटकेंगे जी। हाँ, वो का इलाज तो परवेश वर्मा ही करेंगे। इलेक्शन कमीशन आ जाएगा ईवीएम लेके घूम अरे रहे हो। कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो का है ना, न पानी मिल रहा है। तो बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी। तो गोला को जो है ना बचाने के लिए मोदी जी का चानस देना पड़ेगा। जी। हाँ, मोदी ये जी क्या? बोलते हैं, हम करते हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी ने बहुत कुछ बोला है और वो पूरा भी किया है। हाँ। अभी ऐसा तो नहीं किया ना हमारे मोदी ने कि केजरीवाल ने कहा मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोई बंगला, गाड़ी, घोड़ा, बंगला कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों ले लिया? तो वो आम जनता नहीं, आम जनता तो हम है भाई साहब, हम तो झुग्गी बस्ती में रहते हैं। आम जनता हम जैसे लोगों को कहते हैं, ना कि सोने की टॉयलेट बनवा के और रसोई में कितने पता नहीं कितने करोड़, 5 करोड़ के तो भाई साहब पर्दे 5 करोड़ के तो पर्दे, तो वो आम आदमी कहाँ से हो गया? जी। आम आदमी जब कह के ही सत्ता में आए थे कि आम आदमी की सरकार है, ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। उसने क्यों ली? आज भी घूमते हैं आम आदमी की तरह, पैंट पहनते हैं, ढीली शर्ट पहनते हैं, वो तो ढीली। नंगा घूमेगा अब। जी। और पब्लिक उतारेगी इसके कपड़े सारे। अब एक बार दिल्ली में बीजेपी आ जाने दो। बहनों बताते हैं कि दिल्ली की बहनों के भाई हैं, बुजुर्गों के लाल हैं। कुछ नहीं है, वो अपने बाप का बेटा नहीं हुआ तो दिल्ली का बेटा क्या खाक होगा? वो रोज सुबह जो उठ के अपने बाप को जो मारता था, उससे बेटा वो दिल्ली का बेटा बनेगा? दिन रात उठ के अपने कहीं से भी आता था या सुबह उठता था अपने बाप को ही मारता था। वो ये कैसे पता चला आपको? क्या दिल्ली का बेटा बनेगा? वो तो कुत्ता बनने लायक भी नहीं है। ये पता कहाँ से चला आपको कि केजरीवाल जी अपने पिताजी के पड़ोसी ने खुद ने बयान दिया है, नाम बता के, नाम के साथ, और दूसरी बात हमने फोटो भी ली है। जो उसका पड़ोसी इतना कुछ कह रहा था, तो बाकी की पब्लिक क्या कह रही होगी यार? जी। तो विश्वास है नरेंद्र मोदी के वादों पर? बहुत जुमला कहती है अरविंद केजरीवाल, जुमला कहते हैं इसे। वो तो मेंटल है, वो तो पागल हो गया। वो केजरीवाल नहीं भाई साहब, वो फर्जीवाल है। ठीक है, जिसने 3 साल पहले पंजाब में वादा किया कि 1000 रुपए दूंगा, कुत्ते ने अभी तक तो दिए नहीं। ठीक है, यहाँ बहनों को परेशान कर रखा दिल्ली में कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 2100 रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं करेगा वो दिल्ली में ना। ठीक है, दिल्ली में इतना और दूसरी बात, जब उसने 1000 रुपए नहीं दिए, 2100 रुपए नहीं दिए, पंडितों को खाक देगा 18,000 रुपए। देना ही है, उन गरीबों को दो जो लाचार बेबस रोडों पे पड़े, उनको घर दो, जैसे कि हमारे मोदी जी ने दिए। और मोदी जो कहते हैं वो वासों के लिए केजरीवाल कह रहे हैं 10 साल से इन्हें याद नहीं आई, इतने सालों से याद नहीं आई, और अचानक चुनाव के टाइम में घर देने लगे झुग्गी तो वो लोगों से गलती हो गई थी, शायद गलत बटन दब गया होगा। ठीक है, जो वोट केजरीवाल पे चला गया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, अगर मोदी जी अगर 10 साल पहले होते ना, जो केजरीवाल ने बोला था उससे डबल तिबल करके दिखाते। और हमारे मोदी जी और योगी तो है ही डबल इंजन की सरकार, वो तो रातों रात में जंगल को भी मंगल वो बना देते हैं। जी। क्या लगता है माता जी, आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ वादे करके गए, गारंटी देके गए, भरोसा है उस पर? हाँ जी, विश्वास है हमें। 2100 रुपए पे क्या भरोसा है? हाँ जी, हमें भरोसा है, विश्वास है, जो उन्होंने कहा है वो करेंगे, और गरीबों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और गरीबों के लिए बस पक्के घर बनवा दो। हमारी झुग्गी है, हमारा पक्का घर बनवा दो। पक्के घर की मांग है अभी? हाँ जी, पक्का घर, और हमारे को जो देना गरीबों को जो दे दे, 2-2.5 हजार जो देना वो दे दें। तो फ्री बिजली, फ्री पानी झुग्गियों में नहीं मिल रहा? नहीं, बिल देना पड़ता है। बिल देना पड़ता है? हाँ, बिल देना पड़ता है। कितने का बिल आ जाता है? 10,000 का बिल आया, हमारा मीटर उखेड़ के ले गए, हम अंधेरे में रहते हैं। और केजरीवाल जी तो पद यात्रा में कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे हैं। नहीं, हम अंधेरे में रहते हैं, हमारा मीटर उखेड़ के ले गए। बिल आया था 10,000 का, हम गरीब लोग हैं, हमारे पति 300 रुपये कमाते हैं। अब 300 रुपये में हम बिजली का बिल दें या घर में खाना बना के खाएं? तो कभी निगम पार्षद विधायक के पास गए इस बात की शिकायत लेके? हम गए थे तो कह रहे उसमें से आधे पैसे जमा करो। अब हमारे पास पैसा है नहीं, हम कहाँ से लाएं? कहाँ रहती हैं आप? हम सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी में रहती हैं? कलंदर कॉलोनी। कलंदर कॉलोनी। हाँ जी, हमारे पति 300 रुपये लाते हैं। 300 रुपये में हम रोटी खा सकते हैं, हम बिल नहीं भर सकते हैं, हमारे बस की नहीं बिल भरना। हम अंधेरे में रहते हैं, हमारा मीटर ले गई।